हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, लाइक PVPI। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट 1 का 4th चैप्टर है। तो फार्माको विजिलेंस बेसिकली क्या है? फार्माको विजिलेंस इज अ सिस्टम टू मॉनिटर द सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन्स एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, राइट। सो मॉनिटरिंग प्रोग्राम है ये। मॉनिटरिंग एक मतलब वॉचिंग सिस्टम है जो सर्विलियंस करता है किसी भी सेफ्टी पैरामीटर्स पे, इफेक्टिवनेस पैरामीटर आप किसी मेडिसिन के बारे में, राइट। सो इसको बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है, और ये जो हम बात करने वाले हैं फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम इन इंडिया और ऑफ इंडिया, राइट। तो इसके पीछे एक ये है, हम हिस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो 1989 में क्या हुआ था, 12 रीजनल सेंटर्स इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर करने के लिए। उसके बाद 1997 में इंडिया ज्वाइंड WHO ADR, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के लिए बनाया गया था। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो WHO चला रहा है उसमें ये मेंबर बना। उसके बाद 2004 से 2008 में इंडिया ने एक मुहिम चलाया जिसका नाम था नेशनल फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम, राइट। उसके बाद 2010 में यही चीज़ कन्वर्ट होके फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया बना, PVPI। ये चीज़ से इसी कई बार इस नाम से भी पूछा जाता है, फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, फर्स्ट इंडिया में ये कहाँ से शुरुआत हुआ इसका बोलने से? ओरिजिन है इनिशिएटेड बाय एम्स न्यू दिल्ली। एम्स जो है वो न्यू दिल्ली ने इसमें नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर के नाम से, NCC के नाम से स्टार्ट हुआ इन 2010 जुलाई, एंड देन इट शिफ्टेड टू इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC गाजियाबाद ऑन 5 अप्रैल 2011, राइट। तो ये इसका मतलब मेन जहाँ से ये इस्टेब्लिश हुआ था, शुरुआत हुआ था, ये मेन 2010 से ही हमारे पास मेन फार्माको विजिलेंस में अच्छी तरीके से चीज़ें शुरू हुई थी। इसका विज़न और मिशन क्या है, इसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये PVPI जो है फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, इसका विज़न है टू इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी। यही तो हम देखते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, टू इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ Indian population by monitoring the drug safety and thereby reducing the risk associated with the use of medicine, right. So the safety and the efficacy, right, safety and the welfare, राइट। वेलफेयर आप जो इंडिया के लोग हैं उनका कैसे वेल बीइंग होने वाला है उस पर्टिकुलर ड्रग को यूज़ करने के बाद, क्योंकि ये सब रिलेटेड है यूज़ ऑफ मेडिसिन। जो भी मेडिसिन यूज़ हो रहा है, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, उसके लिए मॉनिटर करने का इसका विज़न था। मिशन क्या होता है? सेफ गार्ड द हेल्थ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बाई, कैसे करेंगे सेफ गार्ड इंडियन पॉपुलेशन का? बाई इंश्योरिंग द बेनिफिट ऑफ यूज ऑफ द मेडिसिन। कोई भी मेडिसिन के क्या क्या बेनिफिट है उसको इंश्योर करने का ये इसका मकसद है। आउटवेट द रिस्क, जो भी रिस्क होना चाहिए उसको मिनिमाइज करना है एसोसिएटेड विथ इट्स यूज़। जो मेडिसिन के यूज से एसोसिएटेड कोई भी नया मेडिसिन आया जो अननोन है या फिर जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन है उसमें किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको देखना, उस पर निगरानी रखना, सर्विलेंस रखना, ये इसका मिशन है। अब हम बात करेंगे स्कोप और ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो स्कोप और ऑब्जेक्टिव जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, नेशनल वाइड सिस्टम फॉर पेशेंट सेफ्टी, ये इसका यही है। नेशनल वाइड मतलब ये ऐसा नहीं कि यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में हो गया तो बाकी जगह नहीं है, या न्यू दिल्ली में एम्स ने शुरुआत किया तो ओनली दिल्ली को ही कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं। पूरे कंट्री में हर स्टेट में एक पेशेंट सेफ्टी के लिए गाइडलाइंस जारी करना, उनको देखना, उन पे सर्विलेंस रखना, ये इसका मेन मोटो है। और दूसरा मोटो है आइडेंटिफाई एंड एनालाइज न्यू सिग्नल फ्रॉम रिपोर्टेड केस। लाइक कोई भी नया ड्रग जब उसको लेने के बाद, जैसे थैलिडोमाइड में क्या हुआ था, वोमिटिंग के लिए लिया गया बट वो बेबी को डिफेक्ट किया, वैसे ही कोई ड्रग अगर लिया जा रहा है लाइक एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी कैंसर, तो वो कैंसर को तो ठीक कर रहा है पर उसके साथ क्या क्या नया सिग्नल आ रहा है, क्या क्या नया डैमेज हो रहा है, ऑर्गन डैमेज, टिश्यू डैमेज और लॉन्ग टर्म द टॉक्सिसिटी प्रोफाइल, सब चीज़ को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने का काम ये पर्टिकुलर PVPI करने वाला है और करता है, फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। थर्ड क्या है, थर्ड स्कोप ऑब्जेक्टिव, एनालाइज द बेनिफिट ऑफ रिस्क रेशियो।
राइट, जो भी रिस्क रेशो है, बेनिफिट और रिस्क के बीच में जो रेशो है कि हाँ ये तो डायबिटीज़ को ठीक करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम क्या रिस्क है, दोनों में क्या रेशो है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कहीं 10-1 तो नहीं है, कहीं 1-10 तो नहीं है, उसको एनालाइज करने का काम ये करेगी। क्योंकि जनरली क्या होता है, मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, फिजिशियंस हेल्थ प्रोफेशनल दे आर प्रिस्क्राइबिंग द ड्रग और लोग ले रहे हैं, लेकिन क्या साइड इफेक्ट हो रहा है, कई बार साइड इफेक्ट तुरंत समझ में नहीं आता है, उसी ड्रग की वजह से हुआ है या फिर वो ड्रग के लॉन्ग टर्म्स यूज़ के लिए हुआ है, वो चीज़ को देखना। फोर्थ वन, सपोर्ट रेगुलेटरी एजेंसीज इन डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स जो होते हैं इंडिया में भी हैं, सारे देशों में होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, कैसे वो डिसीजन ले पाएंगे कि इस ड्रग को बैन करना है, इस ड्रग को चलाना है, इस ड्रग को मॉडिफाई करना है, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके सपोर्ट करेगा। देन कम्युनिकेट सेफ्टी इंफॉर्मेशन, जो भी सेफ्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करना डिफरेंट स्टेट को, डिफरेंट बॉडीज़ को, ठीक है। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग देना हेल्थ प्रोफेशनल्स को, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराना, एंड प्रोमोट रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, ये भी इसके ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। अब हम बात करने वाले हैं गोल, जो भी गोल है इसका PVPI का, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया का, तो इसमें 2 गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। सो ये भी आपको आंसर में लिखोगे तो इम्प्रेसिव बनेगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट फार्माकोविजिलेंस सिस्टम ऑफ इंडिया, राइट। सो इसका मेन गोल क्या है, मेन इंटेंशन क्या है, चीज़ों को डेवलप करना, फार्माकोविजिलेंस को, मतलब हर स्टेट में सर्विलेंस होना और उसको इम्प्लीमेंट करना, इसका काम है। इनरोल, राइट, रजिस्ट्रेशन जो होता है, ऑल MCI अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेजेस इन प्रोग्राम, जब सभी, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस ही हैं जहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल सिचुएटेड होता है, जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं, उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशन होता है, ट्रीटमेंट होता है, डायग्नोसिस होता है, तो जब मेडिकल कॉलेज ही इसमें इनरोल रहेंगे, एसोसिएटेड रहेंगे, तभी तो इस प्रोग्राम को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, सो दैट दे कैन सेंड टू दी UMC एंड WHO। सो इसलिए इनको इनरोल करने का ये गोल इनका है। एंड इंकरेज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, क्योंकि इनको ही, ये प्रोफेशनल ही पहले पता पाते हैं कि क्या हो रहा है, पेशेंट जाके डॉक्टर को ही बताएगा, किसी और को नहीं बताएगा, तो डॉक्टर विल कम टू नो कि दिस काइंड ऑफ साइड इफेक्ट हैज़ कम, वोमिटिंग, नोसिया, क्या हो रहा है, वो ड्रग को देने के लिए डॉक्टर को पता है कि वो कौन कौन सा ड्रग दिया है। तो इन हेल्थ प्रोफेशन जब इंकरेज होंगे तभी वो रिपोर्ट करेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में, देन ओनली दिस प्रोग्राम विल हैव द इंफॉर्मेशन, राइट। कलेक्शन द केस रिपोर्ट एंड डेटा, अल्टीमेटली रिपोर्ट और डेटा विल टेल ऑल द स्टोरी, डेटा आएगा तभी हम आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे और उस पर सीरियसली कोई डिसीजन लिया जाएगा। अब लॉन्ग टर्म गोल्स जो होता है सेकेंड में, इसमें जो लंबे समय के लिए होता है, एक्सपैंड टू ऑल हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया, राइट। सभी, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ में, छोटे छोटे स्टेट्स में, छोटे छोटे सिटीज़ में छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे ये फार्माकोविजिलेंस जैसा चीज़ कुछ होता ही नहीं है, तो उसको एक्सपैंड कराने का ये इनका मेन इंटेंशन है, जो कि 2010 में चालू हुआ है, तो अब तक 2023 चल रहा है, तो बहुत सारे प्रोग्रेस हो चुका है ना। एंड डेवलप एंड इम्प्लीमेंट ई रिपोर्टिंग, अब कोई भी हॉस्पिटल में, मान लो जम्मू एंड कश्मीर के किसी छोटे हॉस्पिटल में कुछ इंसिडेंट होता है, तो वो दिल्ली नहीं आएगा रिपोर्ट करने के लिए, या फिर नीचे कहीं पे चेन्नई वगैरह, या फिर और आउटर मोस्ट में रायपुर रायगढ़ में कहीं पे कुछ होता है, तो वो दिल्ली नहीं जाएगा ना रायपुर नहीं, तो ई रिपोर्टिंग जब हो जाएगा तो दे कैन लॉग इन ओवर देयर एंड दे कैन सबमिट द रिपोर्ट, सो दैट द फर्दर हायर अथॉरिटी कैन रिव्यू ऑन दैट, ठीक है। डेवलप रिपोर्टिंग कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, ताकि सब लोग अपने आप को सारे हेल्थ प्रोफेशनल अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझें, और कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है वो थ्रू प्रॉपर चैनल दे कैन बी एबल टू रिपोर्ट। ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग मैंडेटरी, बहुत ज़रूरी है फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। इस चीज़ को एहसास कराना, सारे डॉक्टर, सारे फिजिशियन, सारे जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जिनको पता चलता है, उसको अपने हायर अथॉरिटीज़ को बताते जाएंगे, तो वो जाके WHO तक पहुंच पाएगा और उस पर कुछ वो हो पाएगा, ठीक है। अब इसमें कम्युनिकेटिंग बोलने से क्या हो जाता है, कैसे कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन अंडर PVPI, अंडर फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, कैसे कम्युनिकेशन होता है, तो यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं, ये उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर स्वीडन में जो है, जो कि मॉनिटर करता है
मेन आपके जो WHO का इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम है उसके अंडर ये आता है, ठीक है, जिसको UMC भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन जाएगा तब वो WHO तक पहुँच पाएगा। ऐसा नहीं कि हम WHO को सीधा फ़ोन कर देंगे तो वहाँ पहुँच जाएगा, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो ये क्या हो, किससे कनेक्टेड रहता है? नेशनल कोऑर्डिनेटर सेंटर। हमारे इंडिया की जब बात, हम यहाँ पे हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं PVPI, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो गाजियाबाद में है, जो ही दैट इज ओनली द फार्माकोविजिलेंस ऑफ इंडिया। सो नेशनल कोऑर्डिनेटर सेंटर ये गाजियाबाद में है, यहाँ पे ये इससे सिचुएटेड रहेगा, और ये इससे कनेक्ट, ये CDCSO से भी रहेगा, ठीक है। ड्रग प्राइस में इसमें जो भी है, इसमें हेड क्वार्टर जो है न्यू दिल्ली है, यहाँ से ये कनेक्टेड रहेगा। और ADR मॉनिटरिंग सेंटर, जो भी ADR मॉनिटरिंग सेंटर है उसको, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर, इससे ये कनेक्टेड रहेगा। और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ये इससे मतलब यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगा, इसको यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगा वाइल अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर CDCSO एंड इट विल गो ऑन। सो CDCSO जोनल ऑफिस, जो 4 जोनल ऑफिसर हमारे बने हुए हैं पूरे इंडिया में, साउथ में चेन्नई है, नॉर्थ में गाजियाबाद है, ईस्ट में कोलकाता है, वेस्ट में मुंबई है। तो ये चारों जोन ऑफिसर को भी मतलब यहाँ से इंफॉर्मेशन आएगा, और ये इट विल गो फॉरवर्ड एंड इट विल फर्दर, इट विल गो टू द UMC एंड इट विल गो टू द WHO। सो इस प्रकार से ये पूरी तरह से इंफॉर्मेशन शेयर होता है, और पर्टिकुलर टाइप से रिपोर्टिंग एक बहुत हायर अथॉरिटी तक पहुंचेगा, और डेटाबेस में जो भी VG बेस हमने बात किया था उसमें फीड होगा, और ये इन्फॉर्मेशन कोई भी कंट्री एक्सेस कर पाएगा, तो उनको भी पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर मेडिकेशन को यूज करने से इंडिया में ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तो हमारे यहाँ भी इसको बैन किया जाए, या इसको इसका रिसर्च जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है इस पर वेट किया जाए, राइट। तो इस तरह से कम्युनिकेशन नीचे से एकदम माइनर लेवल, छोटे हॉस्पिटल, छोटे हेल्थ प्रोफेशनल से WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक, इस तरह से इंफॉर्मेशन जब शेयर होगा तो हम बहुत सारे ऐसे अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट को रोक सकते हैं। थैंक यू।